नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पाठ 16 हिम्मत की अनूठी मिसाल के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सुबह सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। इसका उत्तर है, दीपावली का त्योहार आने वाला था, इसलिए त्योहार का आनंद अच्छी तरह से लेने के लिए सुबह सुबह से घर के लोग सफाई कर रहे थे। आपको पता है, जब भी कोई त्यौहार आता है, होली है, दिवाली है, दशहरा है या कुछ भी त्यौहार जो आता है, तो हम उसके लिए पहले से ही घर में सफाई करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे घर में जो मेहमान हमसे मिलने आए वो हमारे घर को देखकर खुश हो जाएं कि ये कितनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न है, इला ने अपनी शारीरिक कमी को किस प्रकार पूरा किया। इसका उत्तर है, हाथ से किए जाने वाले सभी कार्यों का इला ने लगातार अपने पैरों से अभ्यास किया। क्योंकि वो अपाहिज थी, विकलांग थी, वो हाथ से काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उन सभी कार्यों का अपने पैरों से अभ्यास किया। इस तरह अपने सारे कार्य स्वयं करके इला ने अपनी शारीरिक कमी को पूरा किया। अगला प्रश्न है, इला ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। इसका उत्तर है, बर्तन और डिब्बों को साफ करके तथा अपने पैरों से उन पर लेबल लगाकर इला ने अपनी माँ के काम में मदद की। देखो बच्चों, अपाहिज होने के बाद भी, विकलांग होने के बाद भी इला ने अपनी माँ के किचन में मदद की। तो आप सभी बच्चों को भी अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, माँ ने इला को बाजार क्यों भेजा। लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान लाने के लिए माँ ने इला को बाजार भेजा। आपको पता है, जो घर में लड्डू बनते हैं उसके लिए घी चाहिए होता है, चीनी चाहिए होती है, ड्राई फ्रूट्स चाहिए होते हैं, तो वो सब सामान लाने के लिए माँ ने इला को बाजार भेजा। अगला प्रश्न है, हाथों के काम न करने पर भी इला ने गोलू को किस तरह बचाया। आपको पता है, इला अपाहिज थी और उसका भाई एक दिन पटाखे की बिल्कुल सामने आ गया था, जलते हुए पटाखे के सामने आ गया था। अगर इला उसको नहीं बचाती तो शायद वो जल भी सकता था, परंतु इला ने अपने भाई को उससे बचाया। तो कैसे बचाया। इला ने तेजी से उछलकर अपने पैरों से गोलू को धक्का दिया और स्वयं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। इस तरह अपनी बहादुरी और समझदारी से इला ने गोलू को बचाया। देखो बच्चों, अपाहिज होने के बाद भी उसने अपने भाई को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। और आप जब देखते हो कि कोई मुसीबत में, तो आप उसको देखकर अनदेखा कर देते हो। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप इसे पूरा करिए। और बच्चों, इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो आप सबने बुक में पूरा करना है, ठीक है। और जो इसके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को भी आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ये सभी काम आपका अपनी बुक में भी पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें भी ये काम आपने सुंदर हैंडराइटिंग में पूरा करना है। आपने मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है। आप सब देख के लिखते हैं, उसके बाद भी आपकी मात्राओं से संबंधित त्रुटियां होती हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ आ गया कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हर हाल में अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। देखिए, इला चाहती तो अपना अपाहिज होने का बहाना बनाकर, अपना विकलांग होने का बहाना बनाकर अपने कार्य अपने घर के सदस्यों जैसे माता, पिता या भाई या अपने दोस्तों से करवा सकती थी। लेकिन इला एक बहुत ही समझदार लड़की थी, बहुत बुद्धिमान थी। वह अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहती थी। वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। तो इसलिए आप इला से सीखिए कि वो अपाहिज होने के बाद भी जब अपना कार्य स्वयं कर सकती है, निरंतर अभ्यास से कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते।
तो बच्चों आप भी अपने सारे कार्य स्वयं करिए और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप इसे पूरा करिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।